हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। इस महत्वपूर्ण वीडियो में कई दमदार, सबसे ऑथेंटिक, सबसे सॉलिड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। डंके की चोट पे सबसे पहले देखिए पूरी तरीके से यूट्यूब पर लेखपाल पर सबसे पहले मैंने आपको कट ऑफ टाइपिंग की जिस दिन बताई मेरी कट ऑफ सही गई। इसके अलावा आप देख सकते हो जूनियर बीपीओ की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ, पीसीएस की कट ऑफ, हार्डवेयर की कट ऑफ, जिस दिन पेपर होता है उसी दिन मैं एनालिसिस करके बता देता हूँ। और डंके की चोट पे मैं खुश करने के लिए, कोर्स बेचने के लिए, पीडीएफ के लिए नहीं बोलता हूँ। जो बातें बोलता हूँ कड़वी हो सकती है मेरी बातें, जिनको पसंद आएंगी, कड़वी बातें सुनना पसंद है। मेरा उद्देश्य होता है कि आपका समय और धन बचे। आप भ्रामक चीज़ों में बिल्कुल भी ना पड़ो। 10.1% कोर्स बेचने वाले कोर्स में एडमिशन ले लेंगे और आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। स्पष्ट रूप से 55-12 बार जूनियर असिस्टेंट के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहा हूँ। सब कुछ सही रहा तो जनवरी में आपका टाइपिंग का रिजल्ट प्रकाशित हो सकता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं भी बहुत जल्द प्रारंभ हो जाएंगी। संभावना है कि जनवरी लास्ट या फिर मार्च में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं शुरू होना संभावित हो सकती हैं। युद्ध स्तर पर भर्तियां लगातार आयोग पूर्ण करेगा। इसके अलावा पूरी तरीके से संभावनाएं यह भी हैं कि जैसे ही आपकी भर्ती पूर्ण होती है, लगभग संभावना है कि 30,000 से 33,000 के आसपास बच्चे पास हो सकते हैं टाइपिंग में। और बड़ी संख्या में मैं बता दूं, इनमें कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं सिर्फ टाइपिंग इसलिए दिया कि उनको जॉब नहीं करनी है, सिर्फ टाइपिंग में अनुभव लेने के लिए आए थे बच्चे, जिससे उनको एक प्रकार से 12-62 में जो खुन्नस थी उनकी, यानी वो जो छात्र फेल हो गए थे, बड़ी संख्या में ऐसे भी छात्र सम्मिलित हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ और बता दूँ, लगभग 42, 44, 43, 45, 46 इतनी संख्या में छात्रों की संख्याओं की भरमार है। लेकिन जैसे ही 47, 48, 50 के आंकड़े हैं तो वह भी अपने आप में मैं बोल रहा हूँ कि 50 नंबर वाले भी इस महत्वपूर्ण भर्ती में अपने आप को सेफ समझें। पास कौन हुआ है यह भी बहुत बड़ा फैक्टर है। लास्ट में जो बच्चे टाइपिंग दिए हैं सर्वाधिक फेल वही होंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में डिफ़िकल्ट मैटर पूछा गया है। यह आप बहुत भली बात ही जान लेना। आधे लड़कों के नंबर जो है वो मैंने बोल दिया कि जो पास होंगे वो 45 से कम ही होंगे, क्योंकि रिव्यू के आधार पर अगर आप ये सोचोगे कि 65-70 बच्चे नंबर पाए हैं तो बच्चे जिसका क्या कम नंबर रहेगा वो कम अपना नंबर बताएगा, ऐसा तो नहीं संभव है। और इसके अलावा बीपीओ और एजीटीए की महत्वपूर्ण भर्ती, ऑडिटर आदि की तमाम ऑनगोइंग महत्वपूर्ण भर्तियाँ कट ऑफ पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेंगी। हालांकि कट ऑफ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप के लिए बहुत बड़ी स्केल पर तैयारी की जाएगी कि डॉक्यूमेंट बच्चे वेरिफिकेशन स्किप करें। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में और मैंने आपको बता दिया। मैं पुनः बोल रहा हूँ, 3 लाइन अगर आपने लगभग 3 लाइन के आसपास, 2.5 से 3 लाइन अगर आपने हिंदी में टाइपिंग किया है और इंग्लिश में भी लगभग 2-2.5 लाइन के आसपास टाइपिंग किया है, लगभग 3 लाइन हिंदी और लगभग जो है 2.5 लाइन के आसपास हिंदी इंग्लिश में, तो आप पास हो सकते हैं। यह बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। लेखपाल विज्ञापन रद्द नहीं होगा। यह रद्द करने की बातें पूरी तरीके से भ्रामक है। विज्ञापन के संबंध में स्पष्ट रूप से संशोधन संभव है कि एक भर्तियों के सापेक्ष संशोधन हो सकता है। उसके संबंध में नोटिस आना संभावित है। बहुत जल्द यह नोटिस देखने को मिलेगा। जहाँ तक पूरी संभावना है अभी तक की सूचना के अनुसार, जो लेखपाल की ऑनगोइंग भर्ती प्रक्रियाएं, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रियाएं चलेंगी उसी अनुसार चलना संभावित है। परीक्षा बहुत जल्द हो जाएगी। मैं पुनः बोल रहा हूँ, कोर्स बेचने वाले आपको 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने का समय देंगे। लेकिन मैं पुनः बोल दूँ कि इसकी परीक्षा जो है सब कुछ सही रहा तो जनवरी, आपकी मार्च लास्ट या फिर सर्वाधिक जो संभावनाएं बनेगी, वास्तविक रूप से जो सर्वाधिक संभावना है कि बोर्ड एग्जाम जैसे ही खत्म होते हैं आपकी लेखपाल की पहली भर्ती, पीईटी 2025 की पहली भर्ती, लेखपाल भर्ती अप्रैल माह में प्रथम पखवाड़े में होना संभावित है। इसकी सर्वाधिक संभावनाएं प्रबल हैं। इसके अलावा सीटें क्या बढ़ेंगी, यह पूरी तरीके से सीटें बढ़ने और कट ऑफ, कॉमन कट ऑफ की मांग करने के संबंध में स्पष्ट रूप से सुन लीजिए। सीटों की संख्या बढ़ने की संभावनाएं वर्तमान में 1% है। यह पूरी तरीके से भ्रामक चीज़ें हैं। कोर्स बेचने वाले कम कट ऑफ बताने के लिए ये सीटों की संख्या का बढ़ेंगी 4,000 के आसपास, लगभग 38 से 4,000। ये पूरी तरीके से कोचिंग संस्थानों द्वारा प्रायोजित एजेंडा है, जिसके तहत कम नंबर वाले बच्चे एडमिशन ले सकें। इसी उम्मीद में कि सीटें बढ़ जाएंगी तो कम परसेंटाइल जाएगा। वर्तमान में ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। हालांकि जनवरी में 2 से 3 महत्वपूर्ण विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं और फरवरी तक लगभग दर्जनों विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। स्पेशल महत्वपूर्ण कई भर्तियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इसी क्रम में लोअर पीसीएस की बड़ा विज्ञापन जनवरी में आना संभावित है। इसके अलावा आपकी जूनियर असिस्टेंट 4500 से 5,000 के आसपास सीटें आने की संभावना है। इसके अलावा एसओ और तमाम अन्य महत्वपूर्ण विज्ञापन प्रकाशित होंगे। मुख्य सेविका की भर्ती के संबंध में पीईटी 2025 से रिक्तियाँ संभावित है कि आने की संभावनाएं बन सकती है। मुख्य सेविका वालों के लिए बड़े अपडेट है कि संभावित है कि सीटें जो छात्राएं छोड़ी भी होंगी वह और जो वर्तमान में खाली होगा उनको जो है चुनाव के संबंध में, यानी चुनाव के ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण विज्ञापन प्रकाशित हो सकता है। इसकी पूरी संभावनाएं प्रबल हैं। हालांकि इसके बारे में जैसे ही और भी अपडेट्स होंगी आपको अवगत कराया जाएगा। थैंक यू सो मच। बात करने वाले हैं यूपी राजस्व लेखपाल 2026 एग्जाम की बहुत महत्वपूर्ण स्टडी गाइड चक्षु पब्लिकेशन की सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जिसमें यूपी में जो भी पाठ्यक्रम दिया गया ऑफिशियल सिलेबस में समस्त पॉइंट्स को इसमें टू द पॉइंट एकदम 100% ऑथेंटिक तरीके से 3 सॉल्व पेपर, 2000 से अधिक प्रश्न पत्र
और एकदम एग्जाम के ओरिएंटेड बेस्ट बुक दिया गया है। इसके अलावा इसमें चक्षु पब्लिकेशन में आपको सब्जेक्ट वाइड स्टडी गाइड कॉम्बो के रूप में मिलेगा, जिसमें राजा सुलेखपाल में उत्तर प्रदेश ग्राम समाज विकास, राजा सुलेखपाल की तमाम सामान्य ज्ञान के अलावा हिंदी, और इसमें समस्त सिलेबस को कंबाइन किया गया है। इस महत्वपूर्ण बुक को परचेज करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आसानी से परचेज कर सकते हैं, या फिर नज़दीकी दुकानों पर उपलब्ध है, वहाँ से आप आसानी से ले सकते हैं।